लिखिए, जो लोग नहीं आए थे वो लोग हेडिंग लिख लेंगे, बाकी लोग तो जानते हैं। उत्तरोत्तर भाग देना है, उत्तरोत्तर भाग देना। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। वह संख्या बताइए, देखिए आप 1 मानकर ही लगाइए। क्या मान कर लगाइए? 1, समझ रहे ना? आप 1 मानकर ही सवाल लगाइए, कोई दिक्कत? लिखिए, नहीं 0 मत मानिए। देखिए, अंतिम भागफल को 0 मानना बहुत अच्छा चीज नहीं है। कि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि अंतिम बार 0 मतलब अंतिम बार भाग ही ना जाए, भाग जाना भी चाहिए, समझ रहे हैं? लिखिए, वह संख्या बताइए, हाँ भाई, जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो आप 1 मान लीजिए। बस समझ रहे नहीं? समझ, वहां पे जब परीक्षा में प्रश्न देगा तो वहां देगा 1 देगा कि 0 देगा कि 3 4 5 देगा। इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वहां पर देगा। नहीं कुछ देगा तो आप 1 मान के लगा लीजिएगा, ऑप्शन मिला लीजिएगा, 1 पे आ रहा है कि 0 पे आ रहा है, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, वह संख्या बताइए जिसे 5 8 4 से उत्तरोत्तर भाग देने पर 1 2 और 1 शेष बचता है। 1 2 और 1 शेष बचता है। वह संख्या बताइए जिसे 5 8 और 4 से उत्तरोत्तर भाग देने पर 1 2 और 1 शेष बचता है। इसको कैसे लगाएंगे? देखिए, जो लोग पहले दिन आए हैं वो लोग लगाने का तरीका देखिए। ऐसे लिखेंगे, भाग देने का सिंबल ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आपको 5 से भाग देना है, 8 से भाग देना है और 4 से। ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नहीं? और आपका बचेगा 1 2 और 1। इसको यहाँ पे आप मान लीजिए कितना? 1। क्या मान लेते हैं? 1। तो 4 एकम, देखिए यहाँ पे आपको गुणा करना है और इधर जोड़ देना है। यहाँ पर आपको गुणा करना है और यहाँ पर क्या करना है? जोड़ करना है। तो 4 एकम 4, 4 और 1 5, ऐसा नहीं? 5 8 40, 40 और 2 42, 42 बचे होता है 210, 210 और 1 211। कर लेंगे कि नहीं? तो संख्या कौन है? 211। जिनका हो जाएगा इसको लगाएंगे। वह संख्या बताइए जिसे 7 11 13 तथा 19 से विभक्त करने पर क्रमशः 1 2 3 तथा 4 शेष बचता है। लगाइए, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बढ़ गया होगा। वह संख्या जिसे 7 11 13 और 19 से 7 11 13 और 19 1 2 3 और 4 बना लेंगे। इसको नीचे क्या लिखेंगे? 1। 19 से कम 19 4 23, 23 गुणे 13 करेंगे तो 13 39, 13 दूना 26 3 29, 299 और 3 4 302, 302 में 11 गुणा करेंगे, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 22 यानी 33 24, और इसमें 7 से गुणा करेंगे
जोड़ के ना 23 जोड़ के 23 26 69। ठीक, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा गुड़ा भाग। ठीक, चलिए जिनका वो हो गया इसको लगाएं। वह संख्या बताइए जिसे भाग देने पर, लगातार भाग देने पर क्रमशः 8, 9 तथा 5 शेष बचता है। 8, 9 तथा 5 शेष बचता है। चलो ध्यान देंगे इसको। 11, 13 और 9 से विभक्त करने पर कितना बच रहा है? 8, 9 और 5। यहाँ 1 मान लेंगे। 9 एकम 9 5 14। 13 गुणे 14 142। 142 9 182। तो 182 9 191। 191 में हम गुणा कर देंगे 11 से 2101 और 8 जोड़ के 2109। वह संख्या क्या है? 2109। इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो बताइए, थोड़ा सा बदलाव किया जाए। बदलाव उस दिन ये सब चीजें पढ़ाए हैं फिर भी दोहरा रहे हैं। ठीक है, बदलाव यही है कि नीचे का जो भाजक है उसको क्या करेंगे? बदलेंगे। लिखिए, जब अंतिम हेडिंग लिखेंगे, जब अंतिम भाजक अन्य संख्या हो। कोई बात नहीं, सब लोग कंफ्यूज थे ना। जब अंतिम भाजक अन्य संख्या हो, लिखेंगे वह संख्या बताइए जिसे 5, 9, 11 तथा 13 से विभक्त करने पर 5, 9, 11 तथा 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 2, 1, 5 तथा 4 शेष बचता है। बोर्ड पे लिखे हैं 2, 1, 5 तथा 4 शेष बचता है। और अंतिम भागफल अंतिम भागफल 2 है। अंतिम भागफल 2 है। पांच, 9 और 11, 13 से विभक्त करने पर 2, 1, 5 और 4 शेष बचता है। अंतिम भागफल कितना है? 2। 13 दूना 26, 4 30। 330 5 335। 9 5 45। 9 3 27, 4 31। 9 3 27, 3 30 16 और ये हो जाएगा 15 0 82। कोई भी ऐसे हो जिनको 9 समझ में आ रहा हो पूछ सकते हैं। जिनका पहला दिन हो या पहली बार हो वो पूछ सकते हैं। आना सबको चाहिए। आप लोग सब लोग जा रहे हैं, लगाने के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, खुल के बोलना सीखिए आप लोग। ठीक, जो बोल नहीं सकता है वो पढ़ भी नहीं सकता है। ठीक, चलिए एक और प्रश्न लिखिए आप लोग। वह संख्या क्या होगी? लिखिए सब लोग, वह संख्या क्या होगी जिसे 14, 15, 18 से क्रमागत रूप से भाग देने पर
14, 15, 18 से क्रमागत रूप से भाग देने पर क्रमशः 7, 9 तथा 4 शेष बचता है। 7, 9 तथा 4 शेष बचता है और अंतिम भागफल 4 है। अंतिम भागफल 4 है। लगा लिए होंगे कि नहीं? अंतिम भागफल कितना है? 4। चौदह, 15 और 18। सात, 9 और 4। अंतिम भागफल 4। 18 चौको 72, 4 76। 15 छक्के 90, 15 सत्तर 105, 9 1140, 1149। और इसका टोटल बताइए कितना होगा? 16,086। 93। आप लोग जो बोलेंगे वही लिखेंगे ना। इस वाले टाइप में कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब चलिए कुछ नया बताते हैं आपको। लिखिए, एक संख्या को क्रमशः 5, 6 और 9 से 5, 6 और 9 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 और 2 शेष बचता है। 1, 1 और 2 शेष बचता है। हो गया? यदि विभाजकों के क्रम पलट दिए जाएं एक संख्या को 5, 6, 9 से विभाजित करने पर 1, 1, 2 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम पलट दिए जाए तो क्या शेष बचेंगे? क्या शेष बचेंगे? इस टाइप को लगाने से पहले सोच रहे हैं एक टाइप और आप लोग को बता दें। लगा लीजिए। इस टाइप को बताने से पहले एक छोटा सा चीज आपको बता दें जिससे इसको लगाने में आराम मिल जाएगा। क्या? नहीं, 22 नहीं बचेगा। अलग नहीं पढ़ पाए हैं तो चलिए, नहीं पकड़ पा रहे कोई बात नहीं, उस सवाल को छोड़ दीजिए और 4 लाइन छोड़ दीजिए। उसके पहले एक चीज हम आपको बता रहे हैं। एक छोटा सा हेडिंग लिखिए। आपको सवाल जहां लिखे हैं वहां आप 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन छोड़ दीजिए और नया हेडिंग लिखिए। उसको जानेंगे तभी उसको लगा पाएंगे। लिखिए, अलग अलग शेष के मान ज्ञात करना। हेडिंग लिखेंगे, अलग अलग शेष के मान ज्ञात करना। अलग अलग शेष के मान ज्ञात करना। और प्रश्न नंबर 1 लिखिए, अलग अलग शेष के मान ज्ञात करना। अब प्रश्न नंबर 1 लिखिए, संख्या 341 को 9, 6, 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर
उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः क्या शेष बचेंगे? संख्या 341 को 9, 6 और 5 से भाग देने पर क्रमशः क्या शेष बचेंगे? चलिए इसको लगाने का तरीका देखिए सब लोग, बोर्ड पे देखिए। 341 को यहाँ लिखिए और आपको भाग देना किससे? 9 से, फिर किससे देना है? 6 से, और फिर किससे देना है? 5 से। 9 से भाग दीजिए। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो किनारे दे लीजिए। 341 को 9 से भाग दीजिए। 9 त्रिका 27 और 9 सत्ते 63। ये भाग दे सकते हैं कि नहीं? बोले दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? आप यहाँ भी दे सकते हैं। यहाँ 34 में देंगे तो 9 तरीका 27, 27 गया तो कितना बचा? 7, 7 के साथ एक हुआ तो 71 बना, तो 9 सत्ते 63, कितना बचा? 8। तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा? 8। ऐसा में अब 6 से भाग देंगे तो 37 में कितनी बार जाएगा? 6 बार में। 6 6 के 36, कितना बचा? 1। अब 5 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 5 एकम 5, कितना बचा? 1। किसी ऐसे हैं जो जिनको ना समझ में आया, दोबारा समझाए, दोबारा समझाए। देखिए 341 को हम भाग देंगे पहले 9 से, फिर किससे? 6 से, फिर किससे? 5 से। और क्या क्या शेष बचेंगे? 341 लिखिए और 9 से भाग दीजिए। 9 त्रिका 27 और 9 सत्ते 63, कितना बचा? 8। और कितनी बार में गया है? 37। तो 37 बार में नीचे लिख लेंगे, भागफल को नीचे, और जो शेष बचा है उसको बगल में। अब 37 में भाग देंगे किससे? 6 से। 6 6 के 36, कितना बचा? 1। तो 1 बचा यहाँ लिख देंगे। अब भागफल कितने बार में गया है? 6 बार। अब 6 में भाग देंगे किससे? 5 से। 5 एकम 5, कितना बचा? 1। तो 1 बार में गया है और बचा कितना है? 1। तो आपका 8, 1 और 1 शेष बचे। उतारिए इसको। चलिए लिखेंगे 150 को लगातार 4, 3, 5 से, कोई लोग सवाल उतारे नहीं है, पहले उतार लीजिए सवाल, प्रश्न लिख लीजिए। 150 को लगातार 4, 3, 5 से विभक्त करने पर क्या शेष प्राप्त होंगे? क्या शेष प्राप्त होंगे? क्या शेष प्राप्त होंगे? लगाइए। क्या बोला गया था? 150 को 4, 3, 5 से, 150 को 4, 3, 5 से, तो करिए 150 लिखिए और पहले किससे भाग देंगे? 4 से। डायरेक्ट देखिए, अलग अलग भाग देने की कोशिश मत करिए आप, एक साथ भाग देने की कोशिश। सब लिखना बंद करें और ध्यान से देखें। 4 तिहाई 12, कितना बचा इसमें? 3 बचा ना, 3 के साथ 0 लगे तो क्या होगा? तो 4 सत्ते 28, कितना बचा? 2 शेष बच गया। फिर हमको किससे देना है? 3 से। 3 एकम 3, 7 में जाएंगे 3 दूना 6, कितना बचा? 1। और फिर किससे देना है? 5 से। 5 दूना 10, और यहाँ क्या बचेगा? 2। तो 2, 1 और 2 शेष बचे। दो 1 और 2 शेष बचे। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए। उतार लीजिए, उतारने के लिए कोई थोड़ा रुक रहा है, उतारिए। लिखिए संख्या 100 को
3, 5 तथा 4 से संख्या 100 को 3, 5 तथा 4 से उत्तरोत्तर भाग देने पर संख्या 240 में, इसको लगाइए आप लोग, फिर इसको लगाइए, 3, 5 तथा 15 से विभक्त करने पर क्या शेष प्राप्त होंगे? पहला वाला लग गया इधर। 100 को भाग दीजिए, पहले 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 बचा, फिर 5 से देंगे, 5 छके 30, 3 बचा, और फिर किससे देंगे? 4 से, 4 एकम 4, कितना बचा? 2, 1, 3 और 2। अब इसको लगाएंगे आप लोग, क्या 240 को हम पहले भाग देंगे किससे? 3 से, कितना मिलेगा? 80, कितना बचेगा? 0। फिर हम 5 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 16, कितना बचेगा? 0। फिर 15 से भाग देंगे, कितना मिलेगा? 1, और कितना बचेगा? 1। तो 0, 0 तथा 1 शेष बचेंगे। देखेंगे संख्या 2597 में, संख्या 2597 में 11, 13 और 15 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होंगे? क्या शेष प्राप्त होंगे? सभी का योग बताएं। सभी का योग बताएं। 2597 लेते हैं, 2597 को भाग दीजिए, 11 से भाग दिए, 11 दूना 22, 3 9, 11 3 33, 6 7 11 छके 66, 1 बचा, फिर किससे देना है? 13 से, 13 कम 13, 13 104, कितना बचा? 2। 15 से भाग दिए, 15 कम 15, कितना बचा? 3। तो 1, 2 और 3, 1 + 2 + 3 सबका जोड़ कितना होगा? 6। सारे शेष ज्ञात करना है और उसका जोड़ निकालना है। तो 1, 2 और 3 मिलके कितना होगा? 6। प्रश्न क्या था बोलिएगा? एक संख्या को क्रमशः 5, 6, 9 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 और 2 शेष बचता है। यदि विभाजकों के क्रम, यदि विभाजकों के क्रम पलट दिए जाए तो क्या शेष बचेंगे? तो पहले तो संख्या निकालिए। पहले क्या निकालेंगे? संख्या निकाल लेते हैं। एक संख्या है जिसको 5, 6 और 9 से विभक्त किए हैं, तो क्या शेष बचे हैं? 1, 1 और 2। तो संख्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? पहला वाला टाइप था 9 × 9 = 2, 11, 11 छके 66, 1 67,
67 बचे कितना हो जाएगा 335 35 ना 335 एक 336। ठीक है, सब लोग लिखना पहले बंद करिए, नचिकेता मत बनिए। ठीक, ध्यान दीजिए, इधर बोर्ड पे ध्यान दिया करिए, आप हमेशा लिखा मत करिए। 336 आया है, किसी को डाउट हो तो बताइए। आपको समझ में आ रहा 336 कहां से आया है? आंचल कहां से आया है? गुणा करके जोड़ते गए, गुणा करके जोड़ते गए, पहला वाला टाइप। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर सब समझ में आ रहा है। अब इसी 336 को भाग देंगे, लेकिन ये जो विभाजक है इसको पलट देंगे। 9 को पहले करेंगे, 6 को बीच में, 5 को बाद। पलट देंगे तो 9 पहले हो जाएगा, 9 फिर कौन होगा 6, फिर कौन होगा 5। भाग दीजिए, 9 त्रिका 27, कितना बचा 6, 66 हुआ, 9 सत्ते 63, कितना बचा 3, 6 के 36, कितना बचा 1, 5 एकम 5, कितना बचा 1। तो 3 1 और 1 शेष प्राप्त होंगे। उतार लीजिए इसको। एक संख्या को क्रमशः 6, 8, 10 से विभाजित करने पर 3, 3 और 4 शेष बचता है। एक संख्या को क्रमशः 6, 8, 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 3 और 4 शेष बचता है। यदि विभाजकों के क्रम पलट दिए जाएं तो क्या शेष बचेंगे? लगाएंगे सब लोग। एक संख्या को क्रमशः 6, 8, 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 3 और 4 शेष बचता है। यदि विभाजकों के क्रम पलट दिए जाएं तो क्या शेष बचेंगे? सबसे पहले तू संख्या को ज्ञात कर ले, संख्या ज्ञात कर लें। छह, 8, 10 से 6, 8, 10 से 3, 3 और 4, 14, 115, 693। संख्या हमारा 693 आया है। विभाजकों के क्रम पलट देते हैं। पहले 10 हो जाएगा 693 में, फिर 8 हो जाएगा, फिर लास्ट में 6। 10 से देंगे तो आ जाएगा आपका 6, 9, कितना बचेगा 3, 8 8 64, कितना बचेगा 5, और 6 कम 6, कितना बचेगा 2। तो 3, 5 और 2 शेष प्राप्त होंगे। लगाएंगे सवाल। किसी संख्या को क्रमशः 7, 9 तथा 4 से विभाजित करने पर 4, 5 तथा 1 शेष प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 4, 9 तथा 7 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष प्राप्त होंगे? लगाइए इसको। क्या शेष बचेंगे? 2, 7। ठीक है, अब हिंदी निकालेंगे सब लोग। सभी लोग हिंदी निकालिए।